हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे थायराइड के ऊपर वीडियो करने के लिए बोला था, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थायराइड का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। तो आज हम लोग थायराइड को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या मेन फंक्शंस होते हैं, वो क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। और फिर हम समझेंगे उन फूड्स के बारे में जो थायराइड की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उन फूड्स के बारे में जो हमें अवॉइड करने चाहिए अगर हमें गुड थायराइड हेल्थ चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि थायराइड के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं थोड़ा सा आपको उसकी फंक्शनिंग के बारे में बता देती हूँ। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका क्या काम होता है कि ये हार्मोन्स को जब ब्रेन से इसको सिग्नल आता है तो ये उन हार्मोन्स को बॉडी में प्रोड्यूस करता है, और हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो जो सबसे मेन हार्मोन ये रिलीज़ करता है उसका नाम होता है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन के जो चीफ फंक्शंस हैं उनमें सबसे पहला फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना, यानी कि कोई भी फूड जो हम खाते हैं उससे किस रेट पे एनर्जी निकलेगी शरीर के अंदर, ये थायरॉक्सिन डिसाइड करता है। तो अगर किसी के अंदर भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो ज़्यादा थायरॉक्सिन बनने लगता है या कम थायरॉक्सिन बनने लगता है, तो उस इंसान को मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम आने लगती है। यानी कि या तो इनका मेटाबॉलिज्म इतना हाई हो जाएगा, अगर थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा बन रहा है तो इतना हाई हो जाएगा कि वो वज़न उनका कम होने लगेगा, जिसको हम हाइपर थायराइड कहते हैं। या फिर थायरॉक्सिन इतनी कम क्वांटिटी में बनने लगेगा कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, और अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो वज़न उनका बढ़ने लगेगा, तो उसको हम लोग हाइपोथायरॉइड कहते हैं। हाइपो यानी कि कम, हाइपो यानी हाइपर यानी कि ज़्यादा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी के काफ़ी सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, जैसे हमारा वज़न कितना होगा, हमारे अंदर क्या एनर्जी लेवल्स रहेंगे, हमारे सेल्स को एनर्जी किस रेट पे मिलेगी, तो इसलिए थायराइड इतना इम्पॉर्टेंट ग्लैंड कहलाता है। सेकेंडली, थायराइड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो हमारी बोन्स के अंदर कितनी डेंसिटी के अंदर कैल्शियम रहेगा, कितना कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर रहेगा, इसको भी थायराइड ही रेगुलेट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है थायराइड का, वो होता है आपके ग्रोथ के अंदर। जो भी ग्रोथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के वजह से ही होते हैं। तो जिन लोगों के अंदर थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है उनको ग्रोथ इश्यूज भी आ सकते हैं, यानी कि उनकी हाइट अफेक्ट हो सकती है, उनकी जनरल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो थायराइड है उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपकी हार्ट के फंक्शनिंग में भी होता है। यानी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है उनका कार्डियक अरेस्ट का, यानी कि हार्ट फेलियर का भी रिस्क बन जाता है, क्योंकि हार्ट कितना किस रेट पे ब्लड को पंप करेगा ये भी थायराइड ग्लैंड ही डिसाइड करता है। तो इसलिए जो भी थायराइड जिन से अफेक्टेड है, चाहे हाइपो से चाहे हाइपर से, उनको भी स्पेशल अपने हार्ट के हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो थायराइड ग्लैंड करता है वो है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में। जिन लोगों के अंदर भी थायराइड की प्रॉब्लम यंग एज से हो जाती है उनके ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर भी इश्यूज देखे गए हैं, और एक अच्छे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा थायराइड ग्लैंड का फंक्शनिंग होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो थायराइड हमारी बॉडी के अंदर करता है। उसके बहुत सारे फंक्शंस है, बट मैं आपको मेन फंक्शंस जो हैं वो हाईलाइट कर रही हूँ। तो अब हम लोग उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि एक अच्छे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इंश्योर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो थायराइड की फंक्शनिंग के लिए है वो है सेलेनियम। ये सारे पहले मैं मिनरल्स बता देती हूँ। सेलेनियम जो है वो थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड जो है वो है आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी जिन भी लोगों के अंदर होती है उनको गोइटर नाम की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि थायराइड के ना फंक्शन करने की वजह से होता है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट मिनरल है थायराइड के लिए वो है जिंक। जिंक की भी डेफिशिएंसी जिन भी लोगों के अंदर होती है उनकी थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट जो मिनरल अफेक्ट करता है थायराइड को वो है आयरन। पर जो फर्स्ट थ्री मैंने आपको बताए हैं ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अगर एक अच्छी थायराइड हेल्थ आपको चाहिए।
कुछ विटामिन्स भी हैं जो थायराइड की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें 3 मेन हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये उतने इम्पॉर्टेंट मतलब ये ज़रूरी होते हैं पर कम क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं। तो इसमें विटामिन बी आता है, पूरा बी और बी जो विटामिन का क्लस्टर है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ई आता है और साथ ही साथ विटामिन ए आता है। तो अब मैं आपको कुछ फूड्स बता देती हूँ जिनसे आप ये सारे जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं उनको कवर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से आपको सेलेनियम मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा और जिंक भी मिल जाएगा, और उसके अंदर कुछ हद तक आपको बी कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएगा। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको भी थायराइड का फंक्शन अच्छा चाहिए। सेकेंडली एग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स से भी आपको सेलेनियम भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, आयोडीन भी मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ विटामिन ई भी कुछ क्वांटिटी में एग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो एग्स भी एक अच्छा आइडिया है अपनी डाइट में ऐड करने के लिए। अगला इम्पॉर्टेंट फूड जो थायराइड के लिए है वो है ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स, जिसमें आलमंड्स, कैशूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके मोस्टली सारे विटामिन्स को कवर करते हैं, सारे मिनरल्स को कवर करते हैं जो कि थायराइड के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नट्स को भी अपनी डाइट के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगला इम्पॉर्टेंट फूड जो आप ऐड कर सकते हैं वो हैं सीड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स। इनके अंदर भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपके थायराइड फंक्शन को अच्छा काम करने में हेल्प मिलेगी। अगला इम्पॉर्टेंट फूड है आयोडाइज सॉल्ट। अब थायराइड को लेके मैंने पहले भी जब सॉल्ट पे एक वीडियो किया था तो उसमें भी मैंने बताया था, वेट लॉस करने की वजह से कई लोग जो हैं सॉल्ट फ्री डाइट्स करते हैं या फिर 7 बजे के बाद नमक छोड़ देते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जनरल डाइट के अंदर आयोडीन के लिमिटेड सोर्सेज हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने सॉल्ट को आयोडाइज किया था, और ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सॉल्ट के माध्यम से आयोडीन जा सके और आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। तो इसलिए ज़ीरो सॉल्ट डाइट करना, सॉल्ट फ्री डाइट करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। स्पेशली अगर आपको थायराइड है तो आपके लिए सॉल्ट लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप उसे किसी और नमक से भी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप काला नमक यूज़ करना चाहते हो, सेंधा नमक यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर लीजिए, पर आप वाइट सॉल्ट को बिल्कुल रिप्लेस मत कीजिए, उसको भी लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स हैं। इनके साथ ही साथ अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हम बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज नहीं है, बहुत मेजर सोर्सेज नहीं है इन सब न्यूट्रिएंट्स के। पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली पालक इनमें से काफ़ी चीज़ों को कवर करेगा और आपको ये सारी चीज़ें मिलने में आसानी होगी। तो ये तो बात हुई उन सब फूड्स की जो आपको लेने हैं। कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आपको अच्छा थायराइड फंक्शन चाहिए। इनको हम लोग गोइट्रोजन्स कहते हैं। गोइट्रोजन्स का नाम जो है गोइटर से डिराइव किया गया है, जो प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की जब थायराइड फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती। तो गोइट्रोजन्स के अंदर 2 मेन कैटेगरीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो फूड्स आपको नहीं खाने चाहिए या कम खाने चाहिए अगर आप थायराइड की किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। पहला है सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स। जितने भी सोयाबीन या सोयाबीन से बनी चीज़ें हैं उनमें गोइट्रोजन्स होते हैं जो कि थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग में इंटरफेयर करते हैं। तो टोफू नहीं ले सकते आप, सोया मिल्क नहीं ले सकते, और सोयाबीन की दाल या उसकी बड़ियाँ जो है उसको भी आपने कम कंज्यूम करना है। अगला है जो भी आपकी गोभी की फैमिली होती है, तो उसमें आपकी पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये तीनों कवर हो जाते हैं। तो इनका क्वांटिटी जितना आप कम खाएंगे या अगर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। जो भी थायराइड के पेशेंट्स हैं उन्हें ये फूड्स अवॉइड करने चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से थायराइड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने में मैं सक्सेसफुल हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।